ओम शांति। एक बहुत कंजूस व्यक्ति मर रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके सारे रिश्तेदार इर्द गिर्द, और वो सारे उसे देख रहे थे, रो रहे थे। और वो व्यक्ति कह रहा था, बा बा झ झ। सब लोगों ने सोचा ये क्या कह रहा है, बा बा झ झ। एक बेटे ने निष्कर्ष निकाला, ये कह रहे शायद कोई बक्सा है जिसमें कुछ तो छिपा है, कुछ खजाना है, और वो बक्सा किसी झाड़ के पास है, इसलिए बा बा झा झ कह रहे। पर झाड़ तो इतने सारे, कौन से झाड़ के नीचे बक्सा है जिसमें खजाना है? डॉक्टर वहां खड़े हैं, सब बेटे पत्नी डॉक्टर से कहते हैं कि कुछ कीजिए, ये कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर कहता है बचना मुश्किल है, पर हाँ मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है पर जो बहुत कीमती है, पर अगर दे दूं तो शायद ये बोल पाएंगे जो कहना चाहते हैं। सब लोग राजी हो जाते हैं, दे दो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है वो कौन सा झाड़ है जिसके नीचे वो बक्सा है। और वो व्यक्ति कह रहा है ब ब झा झा। तो डॉक्टर इंजेक्शन देते, और बेटों के पिताजी को थोड़ा सा होश आता है और कहते हैं, अरे मूर्खो, यहां क्या कर रहे हो? वो बछड़ा उधर झाड़ू चबा जा रहा है, जाओ पहले वो झाड़ू को हटाओ, कितना नुकसान हो रहा है। और शरीर को छोड़ देते हैं। मनुष्य जीवन भर जो सोचता है, जो करता है, अंत में उसे वही याद आता है। चाहे लाख कोशिशें कर ले भगवान का नाम लेने की, चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, परंतु अंत समय में वही याद आता है जो जीवन भर किया था, जो जीवन भर की सोच थी, पुरुषार्थ था, इच्छाएं थी, तृष्णाएं थी, वासनाएं थी, कमियां थी, कमजोरी थी, वो सारी उभर कर अंत समय में प्रकट हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाही। जन्म पर्यंत भी राम का चिंतन करता है, परंतु अंत में राम नहीं आता है, क्योंकि केवल मुख रट रहा था, हृदय नहीं। आज सुबह की साकार वाणी है। गॉड फादर कहते हैं, अंतमति सो गति। संसार में कोई मरता है, उदाहरण दिया बंगाल का, तो क्या करते हैं? मुख में जल डालते हैं, क्या कहते हैं उसको? हरि बोल, हरि बोल, ताकि हरि के धाम चला जाए, पर वहां कोई जाता नहीं। अंत मति सो गति। जिसका अंत जैसा होगा, मति जैसी होगी, मन जैसा होगा, बुद्धि जैसी होगी, चित्त जैसा होगा, वैसा ही जीवन उसे मिलेगा, वैसी ही उसकी गति होगी, वैसा ही उसका परिणाम होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अंतमति सो गति। भक्ति मार्ग में भी ये बहुत प्रसिद्ध धारणा या मान्यता है कि मृत्यु के समय जो जिसकी स्थिति होगी उसी अनुसार अगला जन्म होगा।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया जाता है वो राजा भरत का दिया जाता है, जिसके नाम से ये देश भारतवर्ष कहलाया। दिखाया है बहुत अरसे तक राज्य करने के बाद अपने बच्चों को राज्य सौंपकर वो वन में चला जाता है और वन में तपस्या करने लगता है, घनघोर तपस्या। कहाँ तो महलों के राज ठाट बाट और कहाँ तो एक कुटिया बनाता है, कंद मूल खाता है, नदी में स्नान करता है, तापसी जीवन व्यतीत करता है और अच्छी साधना कर रहा है। पुण्य प्रतापी राजा था, राजा भी बहुत अच्छा था, परंतु अब संसार से विरक्त होकर जीवन के अंतिम क्षण चाहता है कि हरि का स्मरण करूं। और एक समय जब बैठा है, एक हिरनी वहां से गुजर रही है, अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज, वो भागने लगती है, गर्भवती है, भय के कारण एक बच्चे को जन्म देती है और आगे जाके मर जाती है। तपस्या कर रहे इस राजा भरत को ये दृश्य दिखता है और वो उस छोटे से बच्चे को बचाता है, हिरन का बच्चा, हिरनी का बच्चा। उसके घाव की थोड़ी मलहम पट्टी करता है और रोज उसकी देखभाल करने लगता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उस बच्चे से एक अनजाना सा प्यार हो जाता है। वो बच्चा कहीं बाहर जाता है हिरन का, तो उसे बेचैनी होती, कहां उसको कुछ हो तो नहीं गया हो। और मोह इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जब भी अब ध्यान में बैठता है, योग में बैठता है, तो बस वो हिरन ही दिखाई देने लगता है, कुछ भी नहीं दिखता। बस संसार की सारी ममता छोड़ दी, संसार का राजपाट छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, वो कोई याद नहीं उसे। सबसे वैरागी है, तपस्वी है, संन्यास धारण कर लिया है, संन्यस्त जीवन है, परंतु वो सब कुछ छोड़ने के बाद इधर किस में जी रहा है? कंदमूल फल नीचे सोता है। परंतु ये सब करने के बाद भी वो जो हिरन है वो आकर्षित करने लगा। और जब उसकी अंतिम घड़ी आई राजा भरत की, तो दिखाया है वो हिरन बैठा हुआ है, वो यहां सो रहा है, मर रहा है, और सारी बुद्धि उसी हिरन में, और उसी की याद में शरीर छोड़ता है। शास्त्रों में तो ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ये भागवत में भी आता है, पुराणों में भी आता है, और बहुत सारी उपनिषदों में भी इसका वर्णन है, इस कहानी का। और फिर बाद में ऐसा भी दिखाया है कि अगले जन्म में वो हिरन ही बन जाता है। और फिर ऐसा दिखाया है कि परंतु उसको स्मरण रहता है अपनी की हुई भूल का। तीसरा जन्म होता है जिसमें वो एक ऐसा बच्चा एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है कि जिसे बचपन से वैराग है। वो कहीं पर भी इस बार फंसना नहीं चाहता, ना अच्छे में ना बुरे में। बचपन से सतर्क है, क्योंकि जाति स्मरण, पूर्व का उसे स्मरण है, क्योंकि पुण्य प्रताप थे उसकी वजह से स्मरण रह जाता है तीनों जन्मों में। तो ये जो तीसरा जन्म होता है उसका, उसको कहा गया है जड़ भरत। वो जड़ जैसा रहता है, कोई इमोशंस नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि इतनी जागृत अवस्था है अंदर से कि कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी में भी आसक्ति नहीं, किसी में भी लगाव नहीं, मन की अनासक्त वृत्ति, क्योंकि पूर्व जन्म का अनुभव है। और दिखाया है माँ बाप मर जाते हैं, उसकी भाई और उनकी पत्नियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, परंतु वो कभी कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है, कभी कुछ बोलता ही नहीं, बचपन से मौन ही रहता है, कुछ नहीं बोलता।
और जब भी ज्यादा कुछ वो लोग बोलते चुपचाप एकांत में चला जाता, बैठता, प्रभु चिंतन करता, फिर लौट आता घर। एक बार ऐसा ही प्रभु चिंतन कर रहा था, राजा वहां से गुजर रहे। राजा का कोई सिपाही बीमार है जो पालकी उठा रहा है। राजा कहते हैं जाओ जाके ढूंढो किसी को। सैनिक आते हैं, देखते जड़ भरत यहाँ बैठा है, उसको पूछते, वो कोई उत्तर नहीं देता। सिपाही पकड़ के ले जाते हैं, वो पालकी चलाते हुए उसको जबरदस्ती चलाते हैं, परंतु वो पालकी कभी इधर होती है। राजा कहता है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो ये? और पहली बार वो बोलने लगता है। किसको कह रहे हो? क्या ये शरीर को? वो तो वही है जो तुम्हारा है, और सारा ज्ञान का विस्तार करता है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तत्व क्या है। और राजा उसकी ऐसी बातें सुनकर चरणों में गिर पड़ता है। तो दिखाया है ये जड़ भरत की कहानी है कि जो अंत में उसकी स्मृति थी उसी अनुसार उसको अगला जन्म मिला। और हमारे जीवन में भी जो कुछ हम करते हैं वो इसलिए कि अंतिम स्थिति हमारी बहुत श्रेष्ठ हो, नहीं तो अंत में वही याद आएगा, प ब झ, जो कुछ जीवन भर सोचा वही लास्ट में याद आता है। तो गीता में 8वां अध्याय 5वां श्लोक और 6वां श्लोक, इसमें ये बात आई है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यंत्र संशय। अर्थात जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रिंचक मात्र भी संदेह नहीं है। नास्त्यत्र संशय, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि अंतिम समय में कौन कैसे शरीर छोड़ रहा है। ये ब्राह्मण जीवन में हमें एक कला ये भी सीखनी है, कौन सी? मरने की। एक तो है आर्ट ऑफ लिविंग, यहां बाबा कौन सी कला सिखाते हैं साथ साथ? आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। यम यम यापी स्मरण भावम त्यज त्ये कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंतीनंतर, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अंतमति सो गति। तो जीवन का सारा पुरुषार्थ उस अंतिम घड़ी को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। हमने इस जीवन में पिछले 15-20 साल में असंख्य आत्माओं को शरीर छोड़ते हुए देखा है, यहां पर भी और संसार में भी, ज्ञानियों को भी, अज्ञानियों को भी, भक्तों को भी, सन्यासियों को भी, और साक्षी होकर सबकी स्थितियां देखिए, दादियों को भी, कि कैसे किसकी कैसी कैसी स्थिति होती है बीमारी में, कैसी बेचैनी पकड़ लेती है, कैसे सारा ज्ञान अदृश्य हो जाता है। तो क्या हम करें जिससे हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो? मरते समय कौन सी बातें होनी चाहिए, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न, ये दोनों के लिए अब से हम क्या पुरुषार्थ करें ताकि मरण बहुत सहज हो जाए। भक्ति मार्ग में भी क्या कहावत आती है? इतना तो करना स्वामी। कितना करना? जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गीता का ये जो श्लोक आया है 8वां अध्याय में, उसके आधार से द्वापर युग से अब तक इसी मान्यता के आधार पर बहुत कुछ
संसार में किया गया है। गीत बने हैं ऐसे ऐसे कि जब हम मरे तो स्वामी ऐसे करना कि तेरा नाम मुख में हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। कैसी कल्पनाएं की है भक्तों ने, उनको भी पता है जैसे कि। इसलिए तो अपने बच्चों के नाम क्या रखते थे? भगवान के नाम से, राधे, श्याम, शंकर, नारायण, ऐसे ही नाम रखते थे। परंतु इतने रखने के बाद भी परिणाम क्या है? आता है क्या याद? पिता मर रहा है, पत्नी कहती है अब तो भगवान का नाम लो, बड़े बेटे को सामने रखती है, ये देखो ये कौन है, उसका नाम नारायण है, वो कहता है ये मेरा बड़ा बेटा है। दूसरे को सामने रखती है, उसका नाम शंकर है, ये कौन है, वो कहता है बीच का है। छोटे को सामने रखती है, राम नाम है, बोलता है तो मेरा छोटा है। इतना ही नहीं हुआ, माता जी सोचती है कम से कम बेटी को बुला लो, राधा, वो कहती है ये मेरी बेटी है, और गया। वो भी काम नहीं आया, क्योंकि व्यक्ति वही सोचता है जो उसने जीवन भर सोचा है। अचानक, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो समाया हुआ है वही निकलता है, और इस सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जन्म जन्म का किचड़ा समाया हुआ है। और वो एक जन्म हमको मिला है, जिस एक जन्म में ये सारा भस्म करना है। कल की अव्यक्त वाणी सुबह की, बाप बीज रूप है, बीज रूप बाप को साथ में रखो और क्या करो, विकार रूपी बीज को भस्म कर दो। और जो बीज भस्म हुआ होता है वो कभी भी अंकुरित नहीं होता। कि योग का अभ्यास भी अमृत वेला ऐसे समझना, वो बीज बाप मेरे साथ है, और उस बीज से निकली हुई किरणों से विकारों का जो बीज है, विकर्मों का जो बीज है, पाप का जो बीज है, संस्कारों का जो बीज है, उन आदतों का जो बीज है, उन एडिक्शंस का जो बीज है, जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रहा है, बीज से बीज को भस्म कर दो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यमदर्श न दिखावे, तब प्राण तन से निकले। कोई रोग ना हो, यमदूत सामने ना खड़े हो जब मरने का समय हो। अभी अभी 3-4 दिन पहले एक माता ने शरीर छोड़ा किसी सेंटर पर, अभी अभी ज्ञान में आई थी, 4 ही साल हुए। VIP में आई थी पहले, ग्रुप में, बहुत अमीर। और जब आई, आते ही ऐसा निश्चय हो गया, ऐसा निश्चय हो गया। अभी अभी अक्टूबर में बाबा से पहली बार मिलके गई, और इतना नशा, इतना नशा। सुबह भी बहन जी को कहा, 1 साल से कैंसर हो गया था, शरीर में फैल गया था। उस दिन सुबह बहन जी से कहा कि बाबा की मेरे लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है, शाम को शरीर छोड़ दिया, बहुत अच्छी स्थिति में। उस वक्त जल्दी आना नहीं, शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। सुधी आवे होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो व्रज के वन की, तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है ये गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। तो भक्तों ने भी गाया है, भक्तों ने भी कल्पनाएं की है कि हम सब शरीर छोड़े तो गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, सावरा निकट हो, उसके मुख में तुलसी दल हो, उसका नाम हो गोविंद नाम मुख में हो। ऐसी मधुर, ऐसी सुमधुर, ऐसी सुखद मृत्यु हो, पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, बीमारी ना हो, यमदूत सामने ना खड़े हो। और कहता इतनी सी मेरी अर्ज है, बस इतनी सी तो पूरी कर दे, इतना तो कर ही सकता है, तो बाकी सब छोड़ो, इतना कर दे बस। परंतु इतना करने के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ चाहिए।
तो हम ऐसी 7 बातों की चर्चा करेंगे जो मृत्यु के समय हो, ऐसी 7 बातों की चर्चा करेंगे जो मृत्यु के समय ना हो, और ऐसे 7 पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे जो आज से चालू करने हैं। तो मृत्यु कैसे हो? सबसे पहली चीज होश। जब मरे हो, मरने का समय निकट हो, तब अब होश में मरे। होश में मरे अर्थात ये नहीं कि केवल कॉन्शियस है, आंखें खुली है, ना, होश अर्थात जागृत, होश अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। जब हम मरे तो ऐसे मरे कि संपूर्ण होश में है, बेहोशी में तो जीवन बिता दिया। इसीलिए अब से भी वो पुरुषार्थ करना है होश में रहने का। जब मृत्यु आए होश में हो। जैसे सुकरात को जहर पिलाया जा रहा था, वो बाहर बैठा था, अंदर वो जहर बनाने वाला जहर घोल रहा था। वो बार बार अंदर जाके देख रहा था क्या हुआ, बना कि नहीं अभी तक। वो जहर बनाने वाला कहता है तुम भी अजीब आदमी हो, लोग तो मरने से डरते हैं, तुम बार बार आके पूछते हो अभी तक बना क्यों नहीं। और वो पीता है। धीरे धीरे उसे बहुत सुंदर अनुभव है जो कोर्स में बताया जा सकता है। वो कहता है अभी मेरे पैर मेरे नहीं रहे, फिर मेरे हाथ चले गए, फिर ये धड़, फिर मैं हूं, फिर भी अब मेरा मुख नहीं है पर मैं हूं, ये शरीर चला जाएगा पर मैं हूं, आई एम। ये अनुभव है उसका, बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन है, वो पढ़ सकते हैं कभी। तो वो मर तो रहा है पर संपूर्ण होश में है। उसे पता है कि शरीर जा रहा है, मैं शरीर से, आत्मा निकल के बाहर जा रही। जैसे एक अव्यक्त वाणी है, 69 का शायद संदेश है, वो हमें याद नहीं आ रहा है कौन सी डेट है। 69 का एक संदेश है जिसमें ब्रह्मा बाबा का मृत्यु का अंतिम समय का वर्णन है, जिसमें किसी को याद है? हाँ, कर्मयोग और कर्मभोग की लड़ाई वाले शब्द उसके एग्जैक्ट कौन सा 5वां या 7वां कौन सा संदेश है वो? ब्रह्मा बाबा का एक संदेश है जिसमें पूरा वर्णन किया है उन्होंने, कैसे 2 लड़ाई हो रही थी और कैसे फिर जीत हुई। 69 का है, तो वो पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है कैसे 2 फोर्सेस, एक इधर खींच रहा था एक उधर खींच रहा था, और कैसे जीत हुई फिर, उसका पूरा वर्णन है उसमें। हाँ, सभी पूछते हैं पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी, लेकिन अंदर क्या था वो अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे, अच्छा तो सुनो। बाबा के महावाक्य। बच्ची, खेल तो केवल 10-15 मिनट का ही था। 18 जनवरी 1969 लगभग 9 बजे रात को। बच्ची, खेल तो केवल 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी, किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में खींच रहा था। ऐसे अनुभव हो रहा था जो कि शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वह फट से योग अग्नि से भस्म हो रहे थे। और मैं साक्षी हो देख रहा था, जैसे अखाड़े में बैठे मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, मतलब दर्द खत्म हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। ये पहला अनुभव, योग बल जीत गया, कर्म भोग हार गया। दूसरा अनुभव, उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी थी? एक तरफ तो बाबा से बात कर रहा था कि बाबा आप हमें आपके अपने पास बुला रहे हो। ये ब्रह्मा बाबा का अंतिम का अनुभव है कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, एक अनुभव ये। दूसरी तरफ
यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं। तीसरा तरफ यह अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है, जो बताया सुकरात की बात। अनुभव हो रहा है कि आत्मा शरीर से बाहर जा रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहली मुरली में भी चलाई कि कैसे भा भा होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है, वह अनुभव हो रहा था। यह मेरा अनुभव है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। ये गीता का श्लोक है ना। जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर हम नया वस्त्र पहनते, उसी तरह आत्मा पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करती है, नया शरीर धारण करती है। तो मृत्यु के समय क्या होना चाहिए? पहली बात होश, दूसरा संतोष। कल की मुरली थी ना पूरी संतुष्टता के ऊपर। संतुष्टता विशेषता है, संतुष्टता श्रृंगार है, संतुष्टता गुण है, संतुष्टता खजाना है, संतुष्टता परिवर्तन का दर्पण है, संतुष्टता सफलता का सहज साधन है। संतुष्टता क्या कराएगी? तुम्हें ब्राह्मण परिवार में स्नेही बनाएगी। और पांचवा संतुष्टता माया चीत बनाएगी। 5 बातें थी कल की अव्यक्त वाणी। मरने का समय है, होश में मर रहे हैं और संपूर्ण संतोष में मर रहे हैं। जो पाना था सो पा लिया, जीवन सफल हो गया। प्रत्येक पल यज्ञ सेवा में लगा दी, भगवान की सेवा में लगा दी। ऐसे संतोष में मर रहे हैं। कितनी अच्छी मृत्यु हुई है, उसकी तैयारी अब से करनी है। संतोष। तीसरा खुशी। खुशी है किसकी? मरने की खुशी की अवस्था है। चौथी उपराम स्थिति है। मरते समय कैसी है आत्मा? उपराम है। पांचवा निर्विकारी, निरंकारी और निरंकारी स्थिति है। ऐसी अवस्था में जा रहे। छठवा बाबा की याद है। और सातवां केवल एक ही संकल्प है, अब घर जाना है। इन 7 अवस्थाओं में शरीर को छोड़ना है। ये पुरुषार्थ है, पर ये एक दिन का नहीं है। वो उपराम अवस्था अभी बनानी पड़ेगी, वो निर्विकारी अवस्था अभी बनानी पड़ेगी, वो संकल्प दिन रात अभी मन में बसा हो कि मैं आत्मा जा रही हूं, ये शरीर यहां छूट रहा है। वो संतोष का भाव अभी निर्माण करना है। बाबा ने कहा तुम संतुष्ट मणिया हो, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, उसको संतुष्ट मणि नहीं कहा जाएगा। संतुष्ट मणि अर्थात सदा संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट। और ब्राह्मण असंतोष किस में रखते हैं? 4 बातें बताई थी कल। स्वयं में असंतुष्ट, या फिर दूसरी आत्माओं से असंतुष्ट, स्वयं के संस्कार से असंतुष्ट, या वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट। एक नजर अपने जीवन पर दौड़ानी है, मैं कहीं असंतुष्ट तो नहीं हूं। अगर है तो उसको संतुष्टता में परिवर्तन करना है। और संतुष्टता का संबंध दूसरों के व्यवहार से बिल्कुल नहीं है। संतुष्टता का संबंध जो मिल रहा है उससे बिल्कुल नहीं है। स्थूल से तो उसका संबंध है ही नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ब्राह्मणों में असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। पावरफुल महावाक्य है। संतोष से शरीर छोड़ रहे, खुशी से शरीर छोड़ रहे, उपराम अवस्था में शरीर छोड़ा जा रहा है। निर्विकारी, निरंकारी, निर्विकारी अवस्था में शरीर छोड़ रहे। एक की याद है शरीर छोड़ते समय, और एक ही संकल्प है। कौन सा? ब ज बस घर जाना है। मैं आत्मा घर जा रही हूं, मैं आत्मा घर जा रही हूं। ये शरीर छूट रहा है। बाबा का क्या अनुभव है?
आत्मा एक एक अंग को छोड़ती जा रही है। मैं आत्मा ऊपर जा रही। एक सेंटर पर एक भाई सुबह सुबह आए, मुरली 7 बजे चालू होती है, 6 बजे पहुंच गए। बाबा के कमरे में बैठे योग कर रहे थे, वहीं शरीर छोड़ दिया। कितनी अच्छी मृत्यु है। भगवान के घर हर एक चाहता है कि हमारी मृत्यु अच्छी हो, थोड़ा अमृत वेला, गुरुवार का दिन हो, मधुबन हो, कुटिया वगैरह हो, या मधुबन का आंगन हो कम से कम। चलो इधर नहीं तो सेंटर पर। मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय और मृत्यु का स्थान पहले से निश्चित है। मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय और मृत्यु का स्थान। कितना भी बचो नहीं बच सकते। रशिया में ओलेग ऑफ नोवगोरोड नाम का एक राजा था, ओलेग नाम का, जिस पर बड़ी कहानियां है। जैसे भारत में बड़ी बड़ी कहानियां राम जी और कृष्ण जी के ऊपर है, वैसे उस देश में इज द हीरो ओलेग ऑफ नोवगोरोड। उसके बचपन में ही भविष्यवाणी हो गई, ये जो घोड़ा है ना, ये इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तुरंत उस घोड़े को दूर लेके जाके मार दिया गया, जला दिया गया और दफन कहीं रख दिया, बिल्कुल ये कर दिया उसको, ताकि उसकी छाया तक इस तक नहीं पहुंचे बच्चे पर। बच्चा बड़ा होता है और ये कहानी सुनता है कि मेरी मृत्यु उस घोड़े की वजह से होने वाली थी, मैं देखना चाहता हूं कहां है, पर घोड़ा तो मर गया। कहां मरा? वहां उसकी राख, मुझे राख देखनी है। पहुंचता है राख के पास, यहां पर ही उसको जलाया था मरने के बाद। वो जैसे ही वो देखता है वहां हड्डियां, हाथ लगाता है, सांप आता है और काट देता है उसको। मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय और स्थान पहले से ही निश्चित है। इसके लिए किसी को दोष देने में समय व्यतीत नहीं करना है। ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इधर करते तो वो होता, वो करते तो वो होता। तो मृत्यु में क्या क्या चीजें हो? पहला बताया, संपूर्ण होश में हम मरे। दूसरा, संतोष। तीसरा, खुशी है, मरने का दुख नहीं है। लोग कितना, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? कोई मरना चाहता है क्या? नहीं मरना चाहता। एक लकड़हारा इतना दुखी है, इतना परेशान है, सामान लकड़ियां लेके जंगल से जा रहा है, कहता है भगवान ये भी कोई जीवन है, उठा ले, मृत्यु कहीं हो तो आ जाए। और एक्सीडेंटली मृत्यु वहीं से जा रही होती है। वो कहती है हेलो, क्या तुमने मुझे याद किया? वो कहता है तुम कौन? वो कहता है मैं मृत्यु। वो कहते नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था ये लकड़ियां जो नीचे रखी है ना, ऊपर रख दो बस, तुम जाओ अपने रास्ते से। मरना थोड़ी चाहता है कोई। तो मृत्यु जब आए, उपराम अवस्था हो, मृत्यु जब आए तो निर्विकारी, निरंकारी, ऐसी निर्विकल्प अवस्था हो। और मृत्यु जब आए तो बस एक बाबा की याद हो, किसी देहधारी की। क्या कहा? शुद्ध मोह था, पर वो खींच नहीं रहा था। ये संकल्प आ रहा था कि किसी से छुट्टी नहीं ली, बाबा के अनुभव, पर वो खींच नहीं रहा था, कर्म बंधन नहीं था वो। तो ऐसी अवस्था में हम जाए, एक ही संकल्प, बस अब घर जाना है। तो ऐसी ये 7 बातें मृत्यु में जो होनी चाहिए। अब और 7 बातें जो नहीं होनी चाहिए। पहला, पश्चाताप। मर रहे हैं पर पश्चाताप से पीड़ित है आत्मा, मेरे से ये पाप हो गया, इसलिए अब से ही ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं। बाबा के महावाक्य है, अब भ्रष्ट कर्म करना बंद करो, दैवी कर्म करो। कोई पश्चाताप नहीं। दूसरा, कोई मोह नहीं किसी से। इसके लिए अभी से ही अपने मोह को रोज थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। ऐसी अवस्था में पहुंचना है कि किसी से कोई मोह नहीं है, क्योंकि मोह का पेपर सबसे बड़ा पेपर है। वो राजा भरत सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ, फिर भी उस मोह ने पकड़ लिया। नया मोह आ गया जो कभी सोचा नहीं था, वो भी जानवर में मोह चला गया। पेट एनिमल्स,
किसी में भी ना हो। आज की मुरली में भी ना ममत्व हटाओ। मुरली में है एक शब्द ममत्व, आज हटा दो ममत्व। तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन खत्म हुए हैं। तुम्हारे कौन से दिन आए हैं? सौभाग्य के दिन है। दुर्भाग्य के दिन अर्थात मोह के दिन, क्योंकि मोह निशा है, मोह रात्रि है, बहुत दुख देती है। मोह जब तक है बेचैनी रहती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधि है वो, व्याधि, बीमारी, डिसीज। उखाड़ के फेंक देना है उस मोह को, क्योंकि जब तक मोह है तब तक बेचैनी रहेगी। अगर शांत हो जाना है, मोह को हटा देना है। संसार की नश्वरता को देखते हुए, सारे बंधन जो संसार के हैं, जो भी मोह वाले बंधन है, सब दुख देते हैं कहीं ना कहीं। फिर भी व्यक्ति पकड़ के रखता है और अपने मोह को लेबल चिपकाता है ऊपर से प्रेम, और अपने मोह को ऊपर से लेबल चिपकाता है सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। इसके पहले भी सुनाया था, और ये वाक्य हमको बहुत अच्छा लगता है महाभारत का। धृतराष्ट्र कहता है विदुर से कि अगर मैंने दुर्योधन को राज्य नहीं दिया तो वो मेरा बेटा कहता है मैं आत्महत्या कर लूं। क्या मैं उसे आत्महत्या करने दूं? क्या मेरा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? मेरे साथ तो अन्याय हुआ, मैं जन्मांध था, पर मेरे पुत्र के साथ तो कम से कम अन्याय ना हो। उसे तो राज्य मिलना ही चाहिए। क्या मेरा उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं? मैं उसका बाप हूं आखिर। विदुर कहता है महाराज, दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है। क्या है? रोग। कर्तव्य कब तक कहते रहोगे? बच्चे बड़े हो गए फिर भी कहते हैं हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। अरे वो ज्ञान में नहीं चलते, ज्ञान में नहीं चलते, नहीं चलते छोड़ो, नहीं चलते जाए अपने मार्ग से। उनके पीछे अपना जीवन खराब करना है, ब्राह्मण जीवन। अब ये कर्तव्य नहीं रहा है। कर्तव्य जो था वो कर लिया, पालना कर ली, उनकी फाइनेंशियल मदद कर दी, पढ़ा दिया, हो गया। अब ये सब करने के बाद हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इस ज्ञान में आ जाए। नहीं आएंगे तो शायद हो सकता है भविष्य में आ जाए कभी, शायद उनका बच्चा ही ज्ञान में लाने वाला हो उनको, और हम सोचते ये ब्रह्मा कुमार रहे। कैसे लायक रहेगा वो? उसका भाग्य उसके बेटे के द्वारा लिखा जाने वाला है। छोड़ो उसको, उसके मोह में अपने ज्ञान योग को बर्बाद नहीं करना है, किसी के भी मोह में कोई मोह ना हो। तीसरा, कोई दुख ना हो मरते समय, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, कोई मलाल नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं। अगला, कोई कंप्लेंट नहीं किसी के प्रति, कोई शिकायत नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। उसी में मर जाता है व्यक्ति। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने वैसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे से बात क्यों नहीं करता, वो उससे बात करता है, हमारे साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फरियाद, नो कंप्लेंट्स, ऐसी मृत्यु। उसके बाद में अगला, कोई बीमारी नहीं हो। ये वैसे हमारे हाथ में कम है, पर फिर भी मरण हो तो ऐसा हो कि कोई बीमारी ना हो। अगला, नो हॉस्पिटल, नो लाइंस, नो ट्यूब्स, नो ड्रेन्स, नो वेंटिलेटर। हम आइडियल डेथ की बात कर रहे हैं, आदर्श मृत्यु, जो कल्पना वाली है, मतलब जो सोचता है हर व्यक्ति ऐसी हो। हम देखते हैं कई पेशेंट्स बीमार रहते हैं, एडमिट होते रहते हैं, पर एक दिन रिलेटिव आके कहते हैं पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। कैसे? रात में सोए, सुबह उठ के देखा तो नहीं थे, ना हॉस्पिटल को लाने की जरूरत पड़ी ना कुछ, सुबह देखा तो जा चुके थे रात को ही, बिल्कुल साइलेंट डेथ। और कई बहुत खींचते हैं, बहुत खींचते, लंबा हिसाब होता है, बहुत लंबा हिसाब।
वो भी कर्म भोगे, वो भी कर्म भोगे। परंतु ब्रह्मा बाबा का देखो कैसा था, और डॉक्टर विक्टर सब बाद में आए, तब तक प्रोग्राम पूरा हो गया। कोई हॉस्पिटल नहीं, ये आइडियल है। कई लोग लिख के देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो कहीं पर भी लेके नहीं जाना है, यहीं शरीर छोड़ेंगे। पेशेंट्स लिख के भी देते हैं, विल, ऐसे भी बहुत है। अगर हमें कुछ हो गया पहले लिख के देते हैं, नो वेंटिलेटर, नो डायलिसिस, नो लाइंस, ट्यूब्स, ड्रेन्स, प्रिक्स, कुछ नहीं, तो नो हॉस्पिटल, ऐसी मृत्यु। उसके बाद में अगला, एनी गेस क्या नहीं होना चाहिए? कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में। अब कोई इच्छा नहीं है कुछ और करनी, सारी, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण काम। पूर्ण काम अर्थात सब कुछ निश्चिंत, सारे इच्छाएं पूरी हो गई, अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में जाने के लिए, ऐसी अवस्था में मृत्यु हो, इसके लिए लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, एक दिन में नहीं होगा ये। मृत्यु के समय तो और इच्छाएं जागृत हो जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। कितने पेशेंट्स को हमने देखा है, मरते मरते मसाला डोसा चाहिए। मसाला डोसा खाते खाते शरीर से आत्मा ऊपर, ये चाहिए वो चाहिए, चिड़चिड़ापन। बीमारी में व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। तो जब मृत्यु हो तो ये सारी चीजें ना हो, ना कोई पश्चाताप हो, ना कोई इच्छा हो, ना कोई दुख हो, ना कोई दर्द हो, ना कोई हॉस्पिटल हो, ना किसी से कोई शिकायत है कि इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, ये नहीं करना चाहिए था। देख लूंगा अगले जन्म में, मैं फिर आऊंगा। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं आऊंगी, स्वप्न में आऊंगी। अपूर्ण इच्छा से जो शरीर छोड़ते, बहुत इच्छा है, तो ये हो गया दूसरी बात। तीसरा प्रश्न था, क्या तैयारी की जाए जिसके लिए इस तरह से शरीर छूटे? सबसे पहला है लंबे समय का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास, एवर रेडी और अचानक। ये हमेशा मुरलियों में आया है, इसलिए अभी से पक्का करना है। महात्मा गांधी ने लिखा है, जब मैं रात को सोता हूं तो ऐसे सोता हूं जैसे मर गया हूं, सुबह उठता हूं तो जैसे नया जन्म हुआ है। अंतमति सो गति, ये इसके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है कि रात को सोते समय जो अंतिम संकल्प है उसी अनुसार सुबह का संकल्प होगा। टीवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते सो रहे हैं, उठते ही पहले वही संकल्प आएगा। यहां पर भी है, अंतमति सो गति खाली मृत्यु के लिए नहीं है, यह दिन के एंड के लिए भी है। दिवस का अंत कैसे किया जा रहा है, अंत पर आरंभ निर्भर है। तो सबसे पहला, उस दिन मुरली में था ना, आधा घंटा क्या करो, पर माया की तुम ज्यादा सुनते हो, मेरी तुम कम सुनते हो। एक मुरली है 31 दिसंबर 1999। बाप कहते हैं बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करना है, पास विथ ऑनर होना है, पर कई बच्चे कहते हैं जो होगा वो देख लेंगे। बाप कहते हैं जो होगा वो देख लेना। दूसरा, लंबे समय का वैराग्य, लंबे समय की वैराग्य की अवस्था। कहीं कोई राग नहीं है, कहीं आंखें डूबती नहीं है, कोई चीजें देखी तुरंत आंखें डूबती है, पेन कहां से लिया, ये डायरी कहां से ली, ये शॉल कहां मिलती है, एक्स्ट्रा है क्या, ये मफलर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हमको भी चाहिए ऐसा। और वो मफलर देख के ज्यादा ठंडी लगने लगी, अब तक नहीं थी। हम भी थोड़ा ऐसे स्टाइल से खड़े रहे, ऐसे। इसके पास वो जैकेट है, हमारे पास नहीं है। क्या तो कहाँ, ये माउंट से ली, कहीं बाहर से लाई, बाहर से लाई, एक हमारे लिए भी मंगाना।
आंखें डूबती है चीजों में, वो जड़ भरत जैसा बन जाना है। वो जड़ भरत था ना, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म के अनुभव थे उसके पास। फंस गया था बेचारा हिरन में। इसके लिए बचपन से ही जागृत अवस्था थी उसकी, कहीं नहीं अटकना है, कहीं फंसना नहीं है, किसी में भी फंसना नहीं है, जरा भी मोह नहीं, जरा भी आसक्ति नहीं। संडे की मुरली कल की माया डाकू का उदाहरण दिया था, वेंटिलेशन। जरा सा भी कमजोरी का पता है, माया की परखने की शक्ति तुमसे ज्यादा है, वो ज्यादा योग है उसका, अष्ट शक्ति है उसके पास ज्यादा है परखने की शक्ति। वो दिन रात बैठकर 8 घंटे योग का तो चार्ट है उसका, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इसलिए तो बड़े बड़े को पछाड़ देती है यहां पर, क्योंकि देखती है इस समय ये कमजोर है। 24 घंटे में 10 मिनट कमजोर है, उसी 10 मिनट में आक्रमण। 24 घंटे में बाकी सभी स्थानों में ठीक है, पर जैसे वो स्थान में जाता है ना, कमजोर पड़ता है। मधुबन में है तो एकदम पावरफुल, निकलने दो इसको, थोड़ा बाहर निकल, बस ज्ञान सरोवर के गेट के बाहर गया, बस यहीं आक्रमण करूंगी। वहां पर अजीबोगरीब ख्यालात, स्थान इन लोगों के बीच में पावरफुल है, पर जैसे ही वो पुराने उस व्यक्ति के साथ उसको जोड़ दिया गया ना, बस फिर गड़बड़ चालू होती है। जोड़ो उसके साथ, फोन आएगा उसका, पुरानी कोई याद है, उधर से हेलो कहा, इधर आंसू, पुराना मोह जागृत हो गया। तो वैराग की अवस्था। तीसरा, लंबे समय के तपस्या की अवस्था। और तपस्या एक ही है, बाप की याद में मगन रहना। 3-4 दिन पहले वरदान था, परमात्मा लगन में मगन, बस यही तपस्या है। अगला, जीते जी मरना। जी रहे परंतु डाइंग अलाइव, जीते हुए मरे हुए, जैसे ये सुख सुविधाएं उपयोग कर रहे हैं, पर इनका हमको कोई लेना देना नहीं। आज है कल नहीं रहेगी, आज बिस्तर है कल जमीन मिलेगी सोने के लिए, कोई फर्क नहीं। आज सब है, कल कुछ भी नहीं होगा। आज खाने को सब कुछ मिल रहा है, कल होगा कुछ नहीं होगा, फिर भी खुश। विरक्त हो अंदर से चेतना सभी चीजों से। इसीलिए उसका भी अभ्यास करके रखना है कि जब ये कुछ नहीं रहेगा तो मेरी क्या अवस्था रहेगी। जैसे कोई युवक है, एक बहुत बड़े घर में रहता है, उसको किसी से प्यार हो गया, माँ बाप ने मना कर दिया, वो कहता है मुझे नहीं रहना घर में, घर छोड़ के चला जाता है जिद के साथ कि वापस नहीं लौटूंगा, सब छोड़ के जाता है। ये लो तुम्हारा एटीएम कार्ड, ये लो तुम्हारी घड़ी, ये लो तुम्हारे जूते, और निकल जाता है। और रहता भी है, अकेला रहता है, सड़क पर रहता है, फुटपाथ पर रहता है, कभी सोया नहीं होगा वो बेंच पर, वहां पे भी सोता है, क्योंकि अब उसकी जिद है, वो घर नहीं जाऊंगा वापस। ये एक अवस्था बताई कि आज जो कुछ है अचानक ये सब कुछ हट जाए, कहां रहेंगे, पैसे नहीं है, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उन परिस्थितियों में भी मैं अचल अडोल रह पाऊंगा। ऐसी वैराग की आंतरिक अवस्था। उसके बाद नष्ट मोह। ये सारे अभ्यास है, इसमें तो बहुत सारी पूरा ज्ञान ही आ जाएगा, उसमें से कुछ बातें बता रहे हैं बस। जी रहे हैं जैसे मरे हुए, नष्ट मोह, किसी से जरा भी मोह नहीं। और एक बात, अगली पॉइंट, हिसाब किताब सारे फटाफट चुकतू करते जाने। जिसके साथ जो जो हिसाब है फटाफट चुकतू हो जाए, नए हिसाब नहीं बनाने। अभी लड़ाई करके, झगड़ा करके, रिएक्शन देके, जिसको जो बोलना था, गालियां देनी थी, देख दिया, बहुत अच्छा, और कुछ देना हो तो वो दे दो, वो भी चुकतू हो जाए, क्योंकि हमें जाने की चलती है। बीमारी आनी है कुछ और, कहीं मोच, कहीं फ्रैक्चर हो जाए, फटाफट चुकतू हो जाए। सारे हिसाब चुकतू करते जाने, क्योंकि उस अवस्था तक हमको पहुंचना है। ये जैसी मृत्यु बताई, ऐसी मृत्यु हो, उसके लिए अभी से तैयारी चाहिए, इसी पल से तैयारी चाहिए, दिन रात अभ्यास। अगला, अशरीरीपन। सबसे ज्यादा अभ्यास इसका करना है। आज भी कहा ना, अशरीरी होके तुम कहां तक चले जाओ, थकोगे नहीं, हल्के रहो। मुरली में है,
क्या करो, हल्के रहो। भक्त भी कितना दूर जाते हैं, थकते नहीं है। थकाता कौन है? देहभान। काम कभी भी नहीं थकाता, सेवा नहीं थकाती कभी भी। कोई सुबह से लेकर रात तक सेवा करे फिर भी नहीं थकता है, और कोई थोड़ा सा 1 घंटा काम बोलो, सेवा बोलो तो थक जाते हैं, कारण देते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। थकने का कारण है देहभान। सेवा कभी नहीं थकाती है, सेवा से तो और एनर्जी आती है। उल्टा हिसाब है यहां, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। कितने हो गए? तो मरने के लिए 7 चीजें चाहिए, 7 चीजें नहीं होनी चाहिए उस समय, और उसकी तैयारी के लिए ये सारी बातें, उसका अभ्यास अभी करना है और जागृत रहना है। जो होश में रहते हैं, जिन्हें समय का होश है, समय कौन सा चल रहा है, और रोज की मुरली का गहराई से चिंतन करते रहना है। बस यही एक बहुत सुलभ विधि है अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा रखने की। स्थिति नीचे आती है क्योंकि व्यर्थ चिंतन चलता है। आज सुबह की साकार मुरली, दिन भर दुकान का, मकान का सोचोगे तो योग में बैठेंगे तो मकान ही याद आएगा। इसलिए कर्म करते हुए भी कछुए मिसल बीच बीच में बाप को याद करो बैठ के। और को लिख नहीं बन जाना है, काम ही काम, काम ही काम, सेवा ही सेवा, सुबह से लेके बैठ रहे रात तक सेवा। सेवा तो करनी है, परंतु बीच बीच में कुछ पल उसके चुराने और डिटैच हो जाना है, सेवा से भी अलग कर देना। आज की मुरली में कहा विचार सागर मंथन करना है, याद करना है बीच बीच में कर्म करते हुए, और बीच बीच में याद करते करते, सेवा करते करते मंथन भी करना है। आज की मुरली में क्या पॉइंट थी? सौभाग्य के दिन, दुर्भाग्य के दिन। आज की मुरली में क्या पॉइंट थी? याद करनी है। क्या क्या पॉइंट थी? भोजन की पॉइंट थी, बाप की आज्ञा है, बाप की याद में भोजन करो, नहीं तो माया खा जाएगी, हैरान करेगी। माया अपने समान में स्थित हो जाएगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। माया सुला देगी, कहां पे? अपनी गोद में सुला देगी। बीच बीच में जाग आएगा, श्रीमत श्रीमत, माया कहेगी कोई नहीं खिड़की है। बीच में फिर आवाज आएगा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, माया करेगा अरे नहीं हवा के थपेड़े है, सो जाओ, आराम से सुला देगी, जगाती नहीं है फिर। तो सारी क्लास का सार होश को जगाना है। सो नहीं जाना है, सोए कि गए। सोना अर्थात देहभान, बेहोश होना अर्थात देहभान। जो निरंतर जागृत है, होश में है, उनसे गलतियां नहीं होती। गलतियां तो तब होती है जब हम बेहोश हो जाते हैं। श्रीमत, कल की मुरली में था ना सीता का अपहरण, कल की मुरली में था श्रीमत को, मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया, बाप के साथ नहीं रही, इधर से उधर पुकारने वाली बन गई, दूर वियोगी बन गई, माया को नहीं पहचान पाई। क्या समझ लिया उसको? वो क्या था? भिखारी समझ लिया, ब्राह्मण समझ लिया। उसके परखने की आंख तेज है। हमें वैसा होश में जीना है, तब हमारी मृत्यु भी कैसी होगी? बहुत अच्छी, बहुत सुगत। अच्छा, ओम शांति।